हेलो दोस्तों, आज अब बात करते हैं MCQ फॉर वेल्डिंग कनेक्शन की। हमारा पहला क्वेश्चन है द मेटल एडेड एट द जॉइंट व्हाइल वेल्डिंग इज नोन एज। इसका हमारा आंसर है बी, फिलर। आप कौन सा जो मेटल ऐड करते हैं वेल्डिंग के टाइम में। फिर इसका हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ ए स्ट्रक्चर इज अंडर फैटिग स्ट्रेस देन द वेल्डिंग जॉइंट एज कंपेयर टू रिवेटेड जॉइंट विल फेल। इसका हमारा आंसर आएगा ए, अर्लियर। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए फिल्ट वेल्ड इज नोन एज स्टैंडर्ड फिल्ट वेल्ड इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिल्ट वेल्ड इज ट्राइंगल ऑफ द एंगल ऑफ। इसका हमारा आंसर आएगा तीसरे का D75। फिर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, एज कम्पेयर टू वेल्डिंग रिवेटेड इज फॉर प्रेफर ड्यू टू। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका हमारा आंसर आएगा बी, एज इन द इंस्पेक्शन ऑफ रिवेटेड जॉइंट। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, द टाइप ऑफ वेल्ड यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग टू सरफेस अप्रोक्सीमेटली एट राइट एंगल टू ईच अदर इज नोन एज। इसका आंसर आएगा फील्ड वेल्ड। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एज कम्पेयर टू रिवीटिंग वेल्डिंग इज प्रेफर्ड दीज डेज बिकॉज। इसका हमारा आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर है 7, दी डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डेड जॉइंट आर। ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, इसका आंसर आएगा ई, ऑल ऑफ दी अबव। एक बार आप फिर दोबारा ध्यान से पढ़िए। दी एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग जॉइंट आर, यानी कि वेल्डिंग के क्या क्या एडवांटेज है। पहला है मेंबर आर लाइकली टू डिजर्ट इन द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग। बी भी है इसका, सी भी है, डी भी है, इसका आंसर आएगा ई। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है, द एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग लाइज इन। जो वेल्डिंग है वो कहाँ लाइज करता है, इसका आंसर है डी। इसके यानी कि ऑप्शन डी है वो राइट है 8वें का। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, द साइज ऑफ द बट वेल्ड इज डिनोटेड बाय इट्स इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस बट इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इज टेकन एज। इसका सी है वो बिल्कुल राइट है, 5/8 मल्टीपल थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट कनेक्शन। क्वेश्चन हमारा 10 है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड बिल्ट वेल्ड इज ए ट्राइंगल विद बेस एंगल ऑफ। इसका हमारा है सी, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। यह क्वेश्चन भी 10 में है, वो कई बार पेपरों में आ चुका है, तो शायद इस बार भी क्या बताओ पूछ ले। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, दी थ्रोट इन ए फिल्ट वेल्ड इज। इसका हमारा आंसर है ए, 11वें का एक पहला ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिल्ट वेल्ड इज टेकन एज। इसका आंसर है वो बी है, L-2s। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर है 13वां, द मिनिमम साइज ऑफ फिल्ट वेल्ड इज। इसका आंसर है बी है, वो 3 मिनिमम कर सकते हैं आप। हमारा क्वेश्चन नंबर है 14, फॉर ए लेप जॉइंट दी ओवरलैप शुड नॉट बी लेस देन। इसका आंसर है ए, 5 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ ए फिल्ट वेल्ड इज। इसका आंसर डी है, 0.7 टाइम द साइज ऑफ वेल्ड। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, द ट्रांसवर्स स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ऑफ साइड फिल्ट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन। हमारा आंसर है बी, 16 टाइम द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, द वीकेस्ट प्लेन इन ए फिल्ट वेल्ड इज। ये हमारा है सी, साइड नॉर्मल टू द फोर्स। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, द मिनिमम लेंथ ऑफ फिल्ट वेल्ड इज। ये हमारा है डी, नो रिलेशन विद ए।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की 19वें की 19वें की द मैक्सिमम साइज ऑफ फील्ड वेल्ड अप्लाइड टू सिक्योर एज शुड नॉट एक्सीड। इसका आंसर है डी, नॉन ऑफ दीज। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की मैक्सिमम साइज ऑफ फील्ड वेल्ड अप्लाइड टू राउंडेड टॉय ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शन शुड नॉट एक्सीड। इसका आंसर आएगा सी, 3/4 थिकनेस ऑफ राउंडेड टू बी। ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे हमारे वेल्डेड कनेक्शन के 20। इन 20 में से एक्सेसिबिलिटी बोर्ड के अंदर स्टील सेक्टर एग्ज़ाम में आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पक्के से पक्के सिलेबस में से पूछ जाते हैं। जहाँ से मैंने टिक मार्क कर रखा है वहाँ पे लगभग वो क्वेश्चन पीछे कई बार एग्ज़ाम में आए थे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करिए आप। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।